हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है विशाल फैब्रिक। और विशाल फैब्रिक हम सब जानते हैं, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, विशाल फैब्रिक एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है जो कि मेक श्योर करती है कि वो एक रेप्यूटेड टाइप ऑफ फैब्रिक बनाएं। और वो वाकई में बहुत अच्छा फैब्रिक कंपोजिशन यूज़ करती है जिसमें 100% कॉटन होता है और कॉटन पॉली स्पैंडेक्स होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस देखिए, इसकी वेबसाइट में हूँ जिसमें लिखा है साफ साफ, विशाल फैब्रिक लिमिटेड इज़ अ प्रीमियम supplier of top quality stretch denim fabric which is popular among all ages. So that means जो भी denim हम यूज़ पहनते हैं, जो भी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब जो फैब्रिक अपने डेनिम लेती हैं, तो विशाल फैब्रिक उनका मेन प्रोवाइडर है जो उनको फैब्रिक प्रोवाइड करता है। और मैं एक स्क्रीनर डॉट इन में हूँ जहाँ पे मैं इसके बारे में, कंपनी के बारे में पढ़ रहा था और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए विशाल फैब्रिक के बारे में, विच सेज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक्स, जो कि हमने उनकी वेबसाइट पे भी देखा है। और कंपनी स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज है, स्मॉल कैप है नो डाउट। मार्केट कैपिटल 595 करोड़, करंट प्राइस इसका 90 रुपीज़ चल रहा है। और इसने 133 रुपये का हाई भी लगाया था जो कि सितंबर अक्टूबर के आसपास का था। बुक वैल्यू इज़ 44। मैं ये नहीं बोलूँगा बुक वैल्यू से, आई नो बुक वैल्यू से डबल चल रही है, बट इट्स फाइन। डिविडेंड यील्ड वाकई में कम है, बट दैट डज नॉट मेक इट एज अ बैड स्टॉक। फेस वैल्यू इज स्टिल 5। आर ओ सी और आर ओ ई भी 10.1 और 7.06 का है, जो कि इज़ अराउंड एवरेज टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको इसके लास्ट 6 मंथ्स का ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जिसमें आपके प्राइस और प्राइस का और साथ में वॉल्यूम्स का भी आप देख सकते हो। सितंबर अक्टूबर में, सितंबर के आसपास जब ये शेयर 120 125 का चल रहा था, तो वॉल्यूम्स भी अब थे। फिर उसके बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आया। स्टॉक इस समय 90 रुपीज़ का है, तो मुझे लग रहा है कि इट्स एन एब्सोल्यूट परफेक्ट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। अब रीज़न इसका मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगा ये। पहले इस कंपनी के प्रॉस देखते हैं। कंपनी से एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स और promoters holding have also increased by 2.20% ओवर लास्ट क्वार्टर, जो हम अभी नीचे देखेंगे। प्रॉस है तो कॉन्स भी होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। कंपनी का डिविडेंड पे आउट कम है, हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया। डेप्ट डेज इसके इंक्रीज़ हुए हैं 104 से 136। मतलब जो भी ये माल बेच रहे हैं, जो भी अपने कंज्यूमर्स को माल दे रहे हैं, वहाँ से पैसा इनको तकरीबन 3 या 4 4 साढ़े 4 महीने बोल सकते हैं, 4.5 महीने तक पैसा आता है। लेकिन हम अभी नीचे जाके हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, उसमें हम बताएंगे कि जो डेब्ट डेज है कंपनीज़ को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है और कंपनी कैसे फिर भी ग्रो कर रही है और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ ग्रो कर रही है। पीयर कंपैरिजन में आलोक इंडस्ट्रीज़ नंबर 1 में है, हम सबको पता है, थैंक्स टू मुकेश जी एंड रिलायंस टीम। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मार्केट कैपिटल इसका कम है, इसलिए सबसे लास्ट में है। और मार्केट प्राइस भी इसका सबसे कम है, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। कमिंग ऑन टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ दिस कंपनी, आप देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा है ये पिछले 2018 से है, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी। तब से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ग्रो करना चालू कर दिया था, बट एक कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस थी। मार्च 2020 जब एंड हुआ, जो कि जनवरी से मार्च तक का उनका फाइनेंशियल रिजल्ट था, एंड जून में हम सबको पता है काम था नहीं, कोविड की वजह से सेल्स लो थी। एब्सोल्युटली परफेक्ट, सब समझ में आता है। जब सितंबर में चालू हुआ तो आप देख सकते हैं कि सितंबर में इनकी सेल्स 220 करोड़ हो गई थी, जो कि मार्च और दिसंबर 2018-19 के ऑलमोस्ट आसपास आ गई थी। इन्होंने 3 महीने में ही कितनी जल्दी ग्रो कर लिया। दिसंबर में आप देख सकते हो 292, मार्च में अगेन इट्स अ बिग जंप, मार्च 2021 में 388, और जून में हल्का कम था क्योंकि सेकेंड वेव भी आ गई थी, आपको पता है। और उसके बाद सी दिस नंबर्स विच इज़ 400 करोड़। पिछले 3 साल में इतनी सेल्स कंपनी की कभी भी नहीं आई। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सेल्स ही आई है, एक्सपेंस भी हुआ है तब भी सेल्स आई है। एक्सपेंस एंड सेल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, मैं उस पर
मैं उस पे आना चाहता हूँ, जिससे हमको पता चलता है कि कंपनी अगर सेल्स कर रही है तो प्रॉफिट भी तो करेगी। अगर कंपनी सेल्स कर रही है, प्रॉफिट नहीं कर रही है, दैट मीन्स बिजनेस लॉस पे जा रहा है। अब देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड नेट प्रॉफिट इज 27, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 27 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट इज 20 करोड़। सो कंपनी अच्छी सेल्स के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी उठा रही है। ये सब और ये बात और ये चीज़ें वाकई में रियलिस्टिक फॉर्म में अगर हम देखें इसको, तो हमें पता चलता है कि कंपनी सेल्स कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। अगर कंपनी सेल्स कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। उसका जो भी आइटम वो बना रही है, जो भी अपना प्रोडक्ट बना रही है, वो मार्केट में सेल हो रहा है, लोग परचेस कर रहे हैं, तभी सेल्स आ रही है, प्रॉफिट आ रहे हैं। कमिंग ऑन टू द सेल्स फिगर्स, सेल्स फिगर देखिए 2013 से या 2010 से इसकी सेल्स फिगर्स हैं, जो आप देख सकते हैं कि सेल्स ऊपर ही ऊपर गई हैं। 273 टू 373, 891। देखिए 2017-18 के बाद कितना बड़ा जंप आया कंपनी में। और 2020 में 1297, जो कि सबसे बड़ा रन था। और मार्च 2021 में कम है, क्योंकि इसमें कोविड की, आप सबको पता है, कोविड ने सारा बिजनेस इम्पैक्ट किया था। मार्च 2021 में 968 इसकी सेल्स आई थी, जिसमें हमारा कोविड का एक पूरा 2021 में जो भी मार्च की सेल थी, उसमें कोविड का एक पूरा क्वार्टर इंक्लूडेड था। और TTM, तो इसमें आप देख सकते हो 1375। मतलब आप ये समझो, मार्च 2020 का जब फिगर आएगा यहाँ पे, तो ये 1297 से भी ऊपर जाएगा। और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज 54 TTM में। हम एक्सपेक्टिंग, आप सबको पता है TTM क्या है। कमिंग ऑन टू दी बैलेंस शीट, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बैलेंस शीट एज पर मार्च 2021 में, एंड रिजर्व कंपनी के पास 232 करोड़ हैं। बोरोइंग, आई स्टिल थिंक कि बोरोइंग थोड़ी ज़्यादा है, विच कंपनी विल डेफिनेटली बी लुकिंग इनटू, और वो जो भी इनको पैसा देना है मार्केट को, वो देगी और बहुत जल्दी डेप्ट फ्री भी हो जाएगी। कमिंग ऑन टू दी कैश फ्लो, विच इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज़ 34 करोड़ अभी का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज़ इन नेगेटिव, विच इज़ आई थिंक कैश फ्लोज इनका भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। बट coming on to the debt days, which I've already talked about, have increased to 136 from 86, which is a bad sign for a company. But as per the figures and as per the sales जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है, it clearly indicates कि company is really making a lot of profit. उनका वाकई में जो भी जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, and it's a demand in the market. Cash conversion cycle is 106, which is almost similar to debt days. ROCE is 10%. हमने इस बारे में ऊपर ऑलरेडी बात कर ली है. Coming on to the shareholding pattern, which is very 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 important. Shareholding pattern from December से almost मार्च 2021 तक का सेम था. There was no change. जून 2021 में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, probably due to COVID. लेकिन अब आप देखोगे सितंबर 2021 में इतना अच्छा प्रॉफिट कर रहा है और प्रमोटर्स ने और हिस्सेदारी बढ़ा दी है. इट केम अप टू 69.75. आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर अगले 2 या 3 क्वार्टर में प्रमोटर्स फिर से अपनी होल्डिंग्स ना बढ़ा दे तो. आप देख सकते हो FIIs की इसमें शेयर होल्डिंग है विच इज़ लाइक 5.89, और नॉर्मल पब्लिक हम जैसे लोगों के पास अराउंड 24% है. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक विशाल फैब्रिक इज़. सिंस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि करंट प्राइस इज़ 90. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ अगले 2 क्वार्टर में, सो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक अभी जो मार्च का अभी जो क्वार्टर आएगा सितंबर से दिसंबर का, एंड देन प्रॉब्ली जनवरी से मार्च का, इन 2 क्वार्टर्स के बाद कंपनीज के नंबर्स आई एम 100% श्योर अबव 200 मुझे देखने को मिलेंगे फॉर इन नेक्स्ट 6 months. आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, क्योंकि जिस हिसाब से ये सेल कर रहे हैं, जिस हिसाब से प्रॉफिट में जारी है